उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में तहलका मचाया हुआ है। योगी का नारा तो पहले ही महाराष्ट्र में सुपरहिट हो चुका है। अब योगी का ऐसा रौला दिख रहा है कि खुद छोटे ओवैसी उनसे भिड़ने के लिए आ गए। ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र चुनाव में किंग मेकर बनने के सपने देख रही है। कई चुनिंदा सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन योगी को महाराष्ट्र में देखते ही ओवैसी ब्रदर्स की राजनीति धुआं धुआं हो रही है। इसी के चक्कर में ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भिड़ने के लिए आ गए। सीएम योगी अगर हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं और बटेंगे तो कटेंगे जैसा लोकप्रिय नारा दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी अगर हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, तो ऐसी कोशिशों से चिढ़कर छोटे ओवैसी कैसे लोगों को भड़काने में जुट गए, कैसे छोटे ओवैसी और योगी में जबरदस्त टक्कर हो गई, जरा उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर बताता हूं। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। योगी आने वाला है। योगी योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारा सुपरहिट हो रहा है, उससे चुनावी राज्यों में सीएम योगी की रैलियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां रखी गई हैं। महाराष्ट्र में सीएम योगी की इतनी भयंकर डिमांड है कि आज महाराष्ट्र में अपने चुनाव प्रचार के पहले ही दिन तीन चुनावी रैलियां योगी आदित्यनाथ को करनी पड़ी। सबसे पहले सीएम योगी वाशिम पहुंचे, इसके बाद उन्होंने अमरावती में चुनावी रैली की और फिर आखिर में सीएम योगी चुनावी रैली के लिए अकोला पहुंचे। यही नहीं, अब तक प्लान के मुताबिक सीएम योगी महाराष्ट्र में करीब 22 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। योगी की इसी डिमांड ने कैसे विरोधियों की नींद उड़ा दी है, कैसे योगी की बातों से विरोधी खेमे में हड़कंप मचा है, जरा देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है?
इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? 10 साल के मोदी राज में अकबरुद्दीन ओवैसी की सोचिए कैसे टोन चेंज हो गया है। इनकी पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, हिंदू तो है ही नहीं उसमें, लेकिन आज हिंदू की भी याद आ गई, हिंदू मुसलमान की एकता की बात कर रहे हैं। जो भाई साहब कहते थे कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, बता देंगे हम क्या चीज हैं, उनको आज हिंदू मुस्लिम एकता की याद आने लगी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ छत्रपति संभाजी नगर की रैली में बोला है, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद है। इसलिए आज सीएम योगी भी अपनी चुनावी रैली में औरंगाबाद का जिक्र करने से नहीं चूके। योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की याद दिलाते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की जमकर क्लास लगाई और औरंगाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि मुगल शासकों के नाम पर रखे गए शहरों को जिन मराठा योद्धाओं का नाम दिया गया है, उन शहरों की पहचान उन्हीं योद्धाओं के नाम से होनी चाहिए। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ को, फिर AIMIM के हमले की असल वजह भी बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। योगी की बातों से ओवैसी ब्रदर्स इसलिए भड़के हैं क्योंकि महाराष्ट्र में मुसलमानों के प्रभाव वाले इलाकों में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 16 कैंडिडेट भी उतारे, जिससे ओवैसी ब्रदर्स महाराष्ट्र में किंग मेकर बनने के सपने देख रहे हैं। ओवैसी की पार्टी जिन सीटों पर लड़ रही है, उन 16 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से ज्यादा हैं। मालेगांव सेंट्रल में तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 78%। संभाजी नगर की 2 सीटों पर भी मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% के करीब है। इसी तरह भायखला में भी 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ऐसी 6 मुस्लिम बहुल सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि 2 सीटों पर उसने चुनाव जीता था। मुस्लिम वोटर्स को पूरी तरह से अपनी तरफ करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को खुली छूट दे दी, जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मुस्लिम वोटर्स के लिए सुनहरा मौका बता रहे हैं और मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी को। मेरी बात को सुन लो, महाराष्ट्र की तारीख में ऐसा सुनहरा वक्त नहीं आया जो अब है। अगर हम मुनज़्ज़म, हम मुत्तहिद, हम एक, और अगर हमारे 10 MLA आ जाएंगे, ना ठाकरे, ना शिंदे, ना गांधी, ना पवार, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। सुनहरा मौका है, समझो। तुम बादशाहगर हो। तुम क्या हो? बादशाहगर हो। जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकते हो, जिसको चाहे तख्त पे औंधा लिटा सकते हो। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने हर भाषण में योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान को भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस क्या फॉर्मूला लेकर आई। योगी आने वाला है। योगी, योगी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे। जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है? चाय, चाय, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय, चाय, चाय।
हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। अब अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी, दोनों भाइयों के रैली में पब्लिक हंगामा खूब करती है, मजे खूब लेती है, वोट देती नहीं है।